जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑन द वे में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सब स्वस्थ रहें। जैसे कि हम इस महान पुराण को इन दिनों पढ़ रहे हैं और हमने जो अभी तक अध्याय हैं 116 पढ़ लिए हैं। आज का जो अध्याय है 117वां, उसको आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो हम इस गरुड़ पुराण को पढ़ने से पहले इसमें जो दी हुई स्तुति है उसको हम करते हैं सभी मिलके। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर पढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या धर्म तुमेव तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री राम। आइए तुम अपना अध्याय देख लेते हैं कि कौन सा नाम है अध्याय का हमारे अध्याय का नाम है सूर्यवंश वर्णन और नंबर है 117। तो इसको आज हम पढ़ेंगे सूर्यवंश का वर्णन। ठीक है, फिर देखेंगे कि सूर्यवंश का वर्णन किस तरह बताया गया है। तो आइए हम सूर्यवंश का वर्णन पढ़ते हैं। श्री का नाम लेकर आप ध्यान से सुने। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं राजाओं के वंश और उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन सुने। तो आप सूर्यवंश के वर्णन इसमें सुने कि किस तरह बताया है श्री हरि ने। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्म उत्पन्न हुए। ध्यान से सुने, बहुत अच्छा अध्याय है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्म उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंगुष्ठ भाग से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष से उनकी पुत्री आदिति का प्रादुर्भाव हुआ, जो देव माता कहलाती। उन्हीं आदिति से विवस्वान सूर्य, विवस्वान से वैवस्वत मनु हुए और उन मनु से इक्ष्वाकु, शर्याति, नरग, धृष्ट, प्रसद्र, नर्यश्यंत, नभग, दिष्ट तथा शशक। कोष्टक में उनको एक नाम और है करुष नामक 9 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, मनु की इला नाम की कन्या थी और सुधुम्न नामक पुत्र था। इला के बुद्ध से राजा पुरुरवा उत्पन्न हुए। सदुम्न से उत्कल, विनत तथा गय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। गोवध करने के कारण मनु का पुत्र प्रशद्र शूद्र हो गया था। मतलब गोवध, गाय का वध करने के कारण मनु का पुत्र प्रशद्र शूद्र हो गया था। करुष मतलब शशक, ये क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति हुई। एक बार और बता देता हूँ। करुष मतलब शशक से क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति हुई, जो कारुष नाम से विख्यात हुए। कारुष। मनु के पुत्र दिष्ट से जो नाभाग नाम का पुत्र हुआ, वह वैश्य हो गया था। नाभाग नाम का पुत्र हुआ, वो वैश्य हो गया था। उससे एक भलंदन नामक पुत्र हुआ। भलंदन से वत्स प्रीति नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वत्स प्रीति से पांशु और खनित्र 2 पुत्रों का जन्म हुआ। खनित्र से भूप, भूप से छुप से विंश और विंश से विविंशक ने जन्म लिया। विविंशक से खनि नेत्र और खनिनेत्र से विभूति नामक पुत्र का जन्म हुआ। विभूति से करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविच्छित से मरुत और मरुत से नरस्यंत की उत्पत्ति मानी जाती है। नरस्यंत से तम से राजवर्धन से सुद्रति से नर से केवल तथा केवल से बंधुमान हुआ। बंधुमान के वेगवान के बुद्ध और बुद्ध के तृणबिंदु नामक पुत्र हुआ। तृणबिंदु ने अलम्बुषा नाम की अप्सरा से इलविला नाम की कन्या तथा विशाल नामक पुत्र उत्पन्न किया।
विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ। हेमचंद्र से चंद्रक, चंद्रक से धूम्राश्व, धूम्राश्व से सृजय, सृजय से सहदेव की उत्पत्ति हुई। सहदेव के कृशाश्व नामक पुत्र हुआ। कृशाश्व सोमदत्त और सोमदत्त से जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से सुमंती नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। इन सभी राजाओं को वैशालक कहा गया है। वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याति के सुकन्या नाम की पुत्री हुई, जो च्यवन ऋषि की भार्या बनी। च्यवन ऋषि की भार्या बनी। शर्याति के अनंत नामक पुत्र भी था। उससे रैवत नाम का पुत्र हुआ। रैवत के भी रैवत नामक पुत्र हुआ। उससे रैवती नाम की कन्या हुई। वैवस्वत मनु के पुत्र धृष्टक के धाष्ट्र हुआ, जो वैष्णव हो गया था। उन्हीं मनु के पुत्र नभग के नैदिष्ट नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अम्बरीश हुआ। अम्बरीश के विरूप के प्रसदस्व और उसके रथनी हुआ, जो वासुदेव का भक्त था। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के विकुक्षी, नमी और दंडक 3 पुत्र हुए। विकुक्षी यज्ञीय शशक मतलब खरगोश का भक्षण करने के कारण शशात नाम से विख्यात हुआ। शशाद से पुरजय और कुकुत्सथ नामक 2 पुत्र हुए। इसी कुकुत्सथ से अनैनस मतलब वैड़ तथा अनैनस से पृथु उत्पन्न हुआ। पृथु के विश्वरात नामक पुत्र हुआ। विश्वरात से आर्द्र की उत्पत्ति हुई। आर्द्र से यवनाश्व के श्रीवत्स, श्रीवत्स के बृहदश्व, बृहदश्व के कुवलाश्व और कुवलाश्व के दृढ़ाश्व हुआ, जिसकी प्रसिद्धि धुंधुमार के नाम से हुई। दृढ़ाश्व के चंद्राश्व, कपिलाश्व और हर्यश्व नामक 3 पुत्र थे। हर्यश्व के निकुंभ, निकुंभ के हिताश्व, हिताश्व के भुजाश्व और उसके यवनाश्व हुआ। यवनाश्व के मंधाता हुए। मंधाता एवं उनकी पत्नी बिंदुमती से मुचकुंद, अम्बरीश तथा पुरकुत्स नाम की 3 पुत्रों का पुरकुत्स नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। उनकी 50 कन्याएं भी थीं, जिनका विवाह शौभरी मुनि के साथ हुआ था। अम्बरीश के युवनाश्व तथा युवनाश्व के हरित हुआ। पुरुकुत्सक के नर्मदा नामक पत्नी से त्रसदस्यु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अनरण्य से हर्यश्व, हर्यश्व से वसु मना हुआ। उसकी पुत्र त्रिधन्वा था। उसका पुत्र त्रिधन्वा था। उसके त्रयारूढ़ नामक पुत्र हुआ। त्रयारूढ़ के सत्यरथ हुआ, जो त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र इसी से उत्पन्न हुए थे। मतलब त्रिशंकु प्रसिद्ध है, त्रिशंकु प्रसिद्ध है। सत्यरथ के पुत्र थे हरिश्चंद्र, इसी से उत्पन्न हुए। मतलब हरिश्चंद्र इसी से उत्पन्न हुए, त्रिशंकु से। हरिश्चंद्र के रोहिताश्व और रोहिताश्व के हारित हुआ। हारित के चंचु, चंचु के विजय, विजय के रुरुक, रुरुक के वृक, वृक के राजा बाहु और बाहु के पुत्र राजा सगर माने जाते हैं। हे शिव, सगर से सुमति नामक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी कैशिनी से असमंजस नामक एक पुत्र हुआ। उस असमंजस से अंशुमान तथा अंशुमान से दिलीप नामक एक विद्वान पुत्र ने जन्म लिया। दिलीप से भागीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर गंगा लाई गई है। भागीरथ का पुत्र श्रुत था। श्रुत से नाभाग हुआ। नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से
अयुतायु हुआ। अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण से सर्वकाम और सर्वकाम से सुदास, सुदास से सौदास हुआ, जिसका नाम मित्रसह भी माना जाता है। कल्प कल्माशपाद उसका पुत्र है, जो दमयंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कल्माशपाद के अशोक, अशोक के मूलक, मूलक के दशरथ हुआ। दशरथ के एलविल, एलविल के विश्वसह, विश्वसह के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के अज तथा अज के दशरथ हुए। इनके महापराक्रमी 4 पुत्र हुए, जो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध हैं। राम से कुश और लव, भरत से तार्च तथा पुष्कर, लक्ष्मण से चित्रांगद एवं चंद्रकेतु और शत्रुघ्न से सुबाहु तथा सूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषिद्ध नामक पुत्र हुआ। निषिद्ध के नल तथा नल के नभस नाम का पुत्र माना गया है। नभस के पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमंदवा नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसका पुत्र देवानीक था। उससे अहीनक, अहीनक से रुरु तथा रुरु से पारियात्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। पारियात्र से दल, दल की उत्पत्ति हुई और दल से छल, छल से उक्त, उक्त से वज्रनाभ और वज्रनाभ से गढ़, गढ़ से उशिताश्व, उशिताश्व से विश्वसह की उत्पत्ति हुई। हरण्याम्ब उसी का नाम, उसी का पुत्र था। उसका पुत्र पुष्पक माना गया है। पुष्पक से ध्रुव, ध्रुव संधि, ध्रुव संधि से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से पद्मवर्ण हुआ। पद्मवर्ण से शीघ्र और शीघ्र से मरु हुए। मरु से सुश्रुत और उससे उदावसु नाम का, उदावसु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसु से नांदिवर्धन, नांदिवर्धन से सुकेतु, सुकेतु से देवरात की उत्पत्ति। देवरात पुत्र बृहदुक्त था। बृहदुक्त के महावीर, महावीर के सुद्रति, सुद्रति के धृत, दृष्ट, दृष्ट केतु, धृत, दृष्ट केतु के हर्यश्व, हर्यश्व के मरु, मरु के प्रतिंधक, प्रतिंधक हुआ। प्रतिंधक से कृतिरथ और कृतिरथ के देवमीड़ नामक पुत्र हुआ। देवमीड़ से विविध, विबुध, विबुध से महाधृति, महाधृति से कीर्तिरात तथा कीर्तिरात से महारोमा नामक पुत्र हुआ। महारोमा के स्वर्ण रोमा हुए। स्वर्ण रोमा, रोमा के हश्व रोमा नामक पुत्र था। हश्व रोमा के शीरध्वज हुआ। उसके सीता नाम की एक पुत्री हुई। शीरध्वज के कुशध्वज नाम का एक भाई भी था। सीता के अतिरिक्त शीरध्वज के भानुमान नाम का एक पुत्र भी हुआ। उस भानुमान से शतधुम्न, शतधुम्न, शतधुम्न से सुचि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। सुचि के उर्ज नामक पुत्र था। उस उर्ज से सनद्वाज उत्पन्न हुआ। सनद्वाज से कुली ने जन्म लिया। उस कुली से अनंजन नामक पुत्र हुआ। अनंजन से कुलजित की उत्पत्ति हुई। उसके भी अधिनैमिक नाम का पुत्र था। उसका पुत्र श्रुतायु हुआ और उस श्रुतायु से सुपार्श्व नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। सुपार्श्व सृजय, सृजय से क्षयमारी, क्षयमारी से अनैना और उस अनैना का पुत्र रामरथ माना गया है। रामरथ का पुत्र सत्यरथ, सत्यरथ का पुत्र उपगुरु, उपगुरु का उपयुक्त, उपगुप्त तथा उपगुप्त का पुत्र स्वागत था। स्वागत से स्वर की उत्पत्ति हुई। सुवर्चा उसी का पुत्र था। सुवर्चा से सुपार्श्व और सुपार्श्व सुश्रुत, सुपार्श्व से सुश्रुत, सुश्रुत से जय की उत्पत्ति हुई। जय से विजय, विजय से रित, रित से सुनय, सुनय से
वीतहव्य से धृति की उत्पत्ति मानी गई है। धृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नामक पुत्र था। उस कृति के जनक के दो वंश कहे गए हैं जिन्होंने योग मार्ग का अनुसरण किया। तो ये हमारा माफ कीजिए, हाँ, सूर्य वंश के सूर्य वंश का वर्णन था, जो इसमें बताया गया कि सूर्य वंश कहाँ से होना कहाँ से आया है। ठीक है, तो जो भी सूर्यवंश से रिलेटेड है, मतलब जो भी सूर्यवंश से है, तो वो उसमें समझ सकते हैं इस अध्याय में। बहुत अच्छा अध्याय है, इसमें पूरा वर्णन दिया गया है कि सूर्यवंश जो अपने आप को कहते हैं या जिन्हें नहीं पता है कि हम सूर्यवंश हैं और लेकिन हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो इसमें अच्छे से सुन सकते हैं कि सूर्यवंश कहाँ से है। तो अब हमारा जो अध्याय है वो है चंद्रवंश। तो अब हम अगले वीडियो में इस चंद्रवंश अध्याय को पढ़ेंगे और अब हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। चंद्रवंश का वर्णन पढ़ेंगे अगले अध्याय में। और अब मैं इस महान गढ़वाल को यहीं पर विराम देता हूँ। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी सभी को भी इस महान गढ़वाल को सुनने का मौका मिले। जय श्री विष्णु भगवान, आप सब पर कृपा बनी रहे। नमस्कार आप सभी को।